हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 4 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सब एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप इसमें से किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जहाँ पे हम आपको जहाँ भी आपको बताएंगे सफिक्स वगैरह कि कैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को विद द हेल्प ऑफ सफिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नोट डाउन भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अर्ज की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, यानी कि ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जिसमें आप किसी से अर्जी कर रहे हैं, ठीक है। अर्जिंग, अर्जिंग मतलब आग्रह होता है कुछ करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है और आपको किसी वो काम करना ही है, मतलब आपको कैसे भी, तो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना। मान लीजिए आपको कोई ड्राइंग बनाना है, ठीक है, और ड्राइंग आपका एकदम बेकार है, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करेंगे, अर्ज करेंगे ताकि वो ड्राइंग बना दे आपका। तो अर्ज क्या हो गया, वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है आग्रह, किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो आप इसको अर्जी से याद रख सकते हैं। हिंदी का जो अर्जी वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है आग्रह करना, ठीक है, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। तो देखिए ये अर्ज, अर्जी, इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है। तो मीनिंग की बात करें तो पहला है एपेटाइट। एपेटाइट हो गया, कंपल्सन हो गया, क्रेविंग हो गया, या फिर इम्पल्स हो गया। तो ये सारे अर्ज के सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं, जो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट हो गया, डिसलाइक हो गया, डिसस्टेट हो गया, ठीक है, या फिर हेट हो गया। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया, अर्जी। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर भी लगा देते हैं ताकि आप वर्ड को आसानी से विजुअलाइज करके याद कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बंदा क्या हो रहा है, स्नेल है यहाँ पे, ठीक है, इसको घोंघा बोलते हैं। तो इसके ऊपर खड़ा होकर क्या कर रहा है, इससे अर्जी कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये आगे चलने को। तो आप देख सकते हैं पिक्चर को और समझ सकते हैं वर्ड को आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कर्व। कर्व यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए चेक और रिस्ट्रेन ऑन समथिंग। ए चेक और रिस्ट्रेन ऑन समथिंग कर्व मतलब होता है, यानी कि किसी चीज़ पर रिस्ट्रेन, नियंत्रण, कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं कर्व। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिस्ट्रेन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, चेक हो जाएगा, या फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को पे आप ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कि उस पर आप नियंत्रण करके रख रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है कि उस पर नियंत्रण है, आपका कंट्रोल है, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कर्व के, जिसका मीनिंग होता है नियंत्रण करना किसी चीज़ को। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लूजन हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ जो ढीला पड़ गया। लिबरेट हो जाएगा, यानी कि कोई आज़ाद है। अनलीज हो जाएगा, या फिर एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे कर्व के। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बात चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है से समथिंग अगेन और ए नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फेसाइज और क्लैरिटी। मतलब क्लैरिटी लाने के लिए या किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोर डालना, ठीक है। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर डालना, ठीक है, जोर डालने के लिए उस चीज़ को क्या करना, नंबर ऑफ टाइम्स या बार बार दोहराना, उसको रिट्रेटिंग बोलते हैं। तो रिट्रेटिंग मतलब क्या हुआ, दोहराया हुआ, यानी कि दोहराना बार बार। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई वर्ड हमसे याद नहीं होता है तो उसको ऐसे दोहराते हैं, रिट्रेटिंग रिट्रेटिंग रिट्रेटिंग। तो इस तरह क्या होता है, ये वर्ड हमें याद हो जाता है जब हम लोग रट्टा मारते हैं, यानी कि दोहराते हैं ताकि वर्ड में क्लैरिटी आए या फिर उस पर जोर डालें। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। रीस्टेट मतलब बार दोबारा से उसको कहना। रिटेल, रिटेल मतलब भी वही सेम मीनिंग होता है। इटरेट, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए किसके, तो रिट्रेटिंग के। अब इसका जस्ट उल्टा वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो एंटोनिम्स हो जाएगा डिफर। क्या हो जाएगा, डिफर, अपोज, या फिर रिवर्स। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंबल भी लगा दिए जो इसका मीनिंग होता है रिपीट करना किसी चीज़ को। फोर्थ वर्ड दिया गया है इंडल्जिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है अलाउ वन सेल्फ टू इंजॉय द प्लेजर ऑफ, यानी कि अलाउ करना, अनुमति देना। वन सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने आप को कि इंजॉय कर सके किसी चीज़ के प्लेजर को। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कभी क्या हुआ कि कोई ऐड आ गया किसी नए वेब सीरीज का, जो थोड़ा सा उसमें मतलब वेब सीरीज का, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो, अगर आप मतलब इंटरेस्टिंग हो,
तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ठीक है इस बार हम लोग पढ़ ले रहे हैं, और जब संडे जिस दिन आएगा उस दिन ब्रेक लेंगे, संडे सैटरडे को ब्रेक लेंगे और पूरे वेब सीरीज को ख़त्म कर देंगे, देखेंगे। यानी कि अपने आप को क्या किए, अलाउ कर दिए ताकि इंजॉय कर सके किसी चीज़ को। इंडल्ज मतलब होता है क्या करना, लिप्त कर देना, अपने आप को लिप्त कर देना किसी के खुशी में, किसी इंजॉयमेंट में। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरटेन हो जाएगा, नॉरिश हो जाएगा, पेम्पर हो जाएगा, या फिर सेटिएट हो जाएगा। तो ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडल्जिंग के, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिप्त होना किसी चीज़ में, अपने आप को अनुमति दे देना। कोई पार्टी इंजॉय करना हो, किसी का बर्थडे इंजॉय करना हो, कोई मूवी देखने जाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्राइव, डिप्राइव मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ जिसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, वंचित है किसी चीज़ से, वो इंजॉय नहीं कर सकता जो चीज़ आप कर रहे हैं। डिससेटिस्फाई, इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है करप्शन। करप्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट में आईओएन आया है। तो जब वर्ड के लास्ट में आईओएन आए तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो करप्शन में आईओएन आया है इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए आईओएन की बात करें तो एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये नाउन सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटी। मतलब किसी के अंदर डिसऑनेस्ट, जो डिसऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान, जो बेईमान हो, ठीक है, बेईमानी करता हो, या इमोरल यानी कि जिसके अंदर अनैतिकता भरा हो, ठीक है, अनैतिकता यानी कि जो क्या हो, जिसके अंदर कोई भी मतलब मोरल सेंस नहीं हो, ठीक है, उसका बिहेवियर इमोरल हो या एक्टिविटीज़, तो उसको बोलते हैं करप्शन। क्या बोलते हैं, करप्शन। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग भ्रष्टाचार हो जाता है। जैसे जो घूसखोरी वगैरह करता है, काम के बदले आपसे पैसा लेता है, जहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगना चाहिए वहाँ से आपको उससे हज़ारों हज़ार रुपये ले लेता है, तो वो क्या एक तरह का करप्शन है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन या फिर डुप्लीसिटी। तो यहाँ पे एक आईओएन आप देखे थे, ठीक है। अब और भी देख लीजिए, यहाँ पे आईटीवाई देख लीजिए, आईटीवाई भी आया है, और आईटीवाई भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, आईटीवाई भी नाउन सफिक्स होता है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे डुप्लीसिटी में आईटीवाई आया है। तो चलिए इसके एंटोनिम्स को देख लेते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, डिसेंसी, गुडनेस या फिर ऑनर, ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो चलिए इसका पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर से आप आसानी से वर्ड को देख के समझ सकते हैं कि देखिए ऊपर से तो काम हो रहा है लेकिन नीचे से क्या हो रहा है कि पैसे देने के बाद काम हो रहा है, ये क्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है, काम हो रहा है। तो आजकल कहीं भी जाइएगा सरकारी ऑफिस में अगर कोई काम कराने, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको सबसे पहले तो आपको अपना गोल कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आपको होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि देखिए जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है ना, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। और अगर आप उस वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं तो उसे कमेंट सेशन में लिखिएगा भी। लिखने से आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मतलब आप एक तो वर्ड से जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और वर्ड आसानी से याद भी कर पाएंगे, और उससे आपको अगर एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक सेक्शन होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे रैंडम और आपको उससे सेंटेंस बनाना होगा। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप ऐसे ही एसएसबी निकाल लेंगे, उसका भी प्रैक्टिस आपको साथ में ही लेके चलना होता है। थोड़ा सा कम टाइम दीजिए लेकिन देना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिटेंशन, जो कि एक नाउन है क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। तो आईओएन को आप बार बार बताएंगे नहीं, आप देख के समझने का कोशिश कीजिए कि आईओएन नाउन सफिक्स है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कन्फाइनमेंट और इम्प्रिजनमेंट यूजुअली फॉर ए शॉर्ट टाइम। देखिए जब डिटेंशन मतलब होता है किसी को सज़ा दे देना, ठीक है, सज़ा दे देना, या फिर किसी को जेल में कुछ देर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बंद कर देना, उसको बोलते हैं डिटेंशन। डिटेंशन मतलब हो गया कैद करना, किसी को क्या कर देना, कैद कर देना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट या फिर इनकार्सिनेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कस्टडी में देखे होंगे कि कस्टडी में लिया जाता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कैद करना किसी को। अब यहाँ पे देखिए MENT आया है, ठीक है, यहाँ पे कन्फाइनमेंट में भी MENT आया है और इनकार्सिनेशन में तो ION आया है। तो अब आप देख लीजिए, ION बताए थे, एक नया सफिक्स आ गया MENT, और ये दोनों के दोनों नाउन सफिक्स है, ठीक है।
अब देखिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो असिस्टेंस, हेल्प, फ्रीडम या फिर लिबरेशन। यानी कि किसी को असिस्टेंस यानी कि हेल्प देना, सहायता पहुंचाना। फ्रीडम मतलब आज़ादी, लिबरेशन मतलब भी क्या होता है, आज़ादी। ये सारे क्या हो गए, जस्ट एंटोनिम्स हो गए डिटेंशन के। जैसे आप बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिटेंड। डिटेंड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस। यानी कि किसी को फोर्स करना ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे कहीं रुकने के लिए। जैसे पुलिस अगर आपको पकड़ती है किसी क्राइम में, तो वो फोर्सफुली आपको हाजत में रख देती है, जेल में रख देती है। यानी कि वो आपको नज़रबंद या फिर डिटेन मतलब सजा दे देती है, ठीक है, कैद कर देती है। सिनोनिम्स की बात करें तो सरकमस्क्राइब, स्क्रैम्ड, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हेल्दी हो जाएगा, वेल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा या फिर लिबरेटेड हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हथकड़ी बनाया गया है इस बंदे को, क्योंकि इसने कोई क्राइम किया होगा, तो इसको फोर्सफुली कहीं पर रखा जा रहा है, रोकने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोब, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए ब्लंट एंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए वुंड और पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि देखिए प्रोब मतलब क्या आता है कि एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लंट एंडेड है, और जिसका प्रयोग किया जाता है किसी घाव को देखने के लिए, जांचने के लिए, या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का बात हो रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जांच करना। देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसी चीज़ को जांच करने के लिए किया जा रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटिनी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में ION आया है जो कि नाउन सफिक्स है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन में भी ION आया है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन सफिक्स हो गया। तो ये सब देखते रहना है, थोड़ा सा वर्ड को आप थोड़ा सा तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे ना पार्ट पार्ट में, तो उससे आपको समझ में आएगा चीज़ें। एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटल, इडियोटिक, काइंड या फिर नाइस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जांच करने के लिए छोड़ा गया, तो ये एक क्या है, एक तरह का प्रोब की बात करें तो एक मिशन भी था शायद, ठीक है, जो लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, ताकि वो क्या करे, स्टडी कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए सन के बारे में। किसके बारे में, सन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेटिंग, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ इंटिमिडेटिंग समवन और द स्टेट ऑफ बीइंग इंटिमिडेटेड। यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं, या ऐसी जिसमें कोई इंटिमिडेट हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटिमिडेटिंग। यानी कि किसी को धमकी देना। इंटिमिडेट मतलब क्या होता है, धमकी देना। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्राइटनिंग, डराना किसी को, मिनेसिंग मतलब धमकी देना, टेरिफाइंग, स्केरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एश्योर, एश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, काम मतलब शांतिपूर्ण, कंफर्ट मतलब आरामदायक या इम्बोल्डन, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इंटिमिडेटिंग के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है दूसरे बंदे को। नेक्स्ट वर्ड दिया गया लॉन्ड्रिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली। यानी कि जो पैसा इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, उसके ओरिजिन को, कि कहाँ से वो प्राप्त किया जा रहा है, कहीं से घूस तो नहीं लिया जा रहा है, कहीं कोई स्कैम तो नहीं हुआ है, उस चीज़ को कंसील करना, उसको लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। यानी कि शोधन करना, पता करना कि कहाँ से कोई जो पैसा है प्राप्त कर रहा है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डर्टी, बैड रिकॉर्ड या फिर बेड्रीम, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसे के दिखाया गया है कि यहाँ पे जो पैसा का कोई मतलब क्या कर रहा है, इलीगली ऑब्टेन कर रहा है, उसका ओरिजिन बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।